योग एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं और तो उसमें से दूसरा अध्याय यानी उपदेश 2 समझ रहे हैं। तो दूसरा ये आसन है, यानी दूसरा उपदेश आसन है। पहला षटक्रम को हमने समझ लिया था। अब हमने 10 जैसा कि 32 आसन उन्होंने बताया, 32 आसन में 10 आसन पिछले वीडियो में हमने समझ लिया। अब हम इसमें समझेंगे गुप्तासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन और मत्स्येंद्रासन। विद्यार्थियों ध्यान से आप लोग समझिएगा और साथ में नोट्स भी बनाएगा, एक एक वर्डों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए सबसे पहले गुप्तासन को आप नोट करें, समझे। ग्रहण संहिता के अनुसार और चंड कपालिक राजा को बता रहे हैं आसनों के विषय में। दोनों पैरों को विधि से नोट करें। दोनों पैरों को जांघों के मध्य में अर्थात नीचे करके और गुदा को पैर के ऊपर स्थिर करके पैरों को छुपा लें। ठीक, इसे गुप्तासन कहते हैं। किस प्रकार करना है? दोनों पैरों को जांघों के मध्य में अर्थात नीचे करके और गुदा को पैर के ऊपर स्थिर करके पैरों को छिपा लें, इसे गुप्तासन कहते हैं। बहुत आसान है विद्यार्थियों, ये इतना ही बताया है, लाभ नहीं बताया है इन्होंने। अब चलिए आगे मत्स्यासन को समझें हम। विद्यार्थियों मत्स्यासन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जो पद्मासन में हाथों को पीछे से ले जाकर अंगूठे को पकड़ने को पद्मासन कहा है। ठीक, ध्यान समझें। पद्मासन में हाथों को पीछे से ले जाकर अंगूठे को पकड़ने को पद्मासन कहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। किंतु ये ध्यान दें, किंतु हाथों से अंगूठों को ना पकड़ें। हाथों से मत्स्यासन में क्या है कि हाथों से अंगूठों को ना पकड़ें, तो उनके अनुसार वह मुक्त पद्मासन होगा। अगर अंगूठों को हाथों से अंगूठों को नहीं पकड़ेंगे तो मुक्त पद्मासन होगा, अगर पकड़ेंगे तो पद्मासन होगा। ये मेन पॉइंट याद आप ध्यान से समझें। इसे करके दोनों हाथों की कलाइयों से इसे करेंगे मुक्त पद्मासन होगा, और इसे करके दोनों हाथों की कलाइयों से सिर को लपेट लें। सिर को लपेटना है कलाइयों से। ठीक, दोनों हाथों के, या सिर के नीचे रखें, चाहे लपेटें चाहे नीचे रखें। विद्यार्थियों अब ये विधि इन्होंने बता दी और बताया कि इसे रोगों को दूर करने वाला मत्स्यासन कहा है। इसे क्या बता रहे हैं कि इसे रोगों को दूर करने वाला मत्स्यासन कहा है, यानी कि इससे रोग दूर हो जाते। अब इसमें देखो लाभ बताया इन्होंने, और इसमें गुप्तासन में नहीं बताया था। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा रहेगा कि इसे रोगों को कौन सा ऐसा मतलब मत्स्यासन से क्या होता है, तो इसमें आपको यही बताना होगा कि रोगों को दूर करने वाला मत्स्यासन कहते हैं। रोगों को दूर करता है यह मत्स्यासन। और विद्यार्थियों परंपरा में हाथों के कोहनियों से परंपरा में सिर को लपेटने के स्थान पर पैर के अंगूठे पकड़े जाते हैं, जो मछली के तैरने में सहायक पंख के प्रतिरूप बन जाते हैं। तभी तो इसका नाम मत्स्यासन रखा गया है। मत्स्य यानी मछली जैसा आसन। यानी परंपरा में क्या है कि हाथों के कोहनियों से सिर को लपेटने के स्थान पर पैर के अंगूठे पकड़े जाते हैं। ठीक, जो मछली के तैरने में सहायक पंख के प्रतिरूप होते हैं, यानी पंख जैसे होते हैं। विद्यार्थियों थोड़ा सा और सरल भाषा में आप थोड़ा समझ लें इसको, मत्स्यासन को। देखो पद्मासन में बैठें, ठीक, कोहनियों के सहारे पीछे को झुकते हैं और सिर को ब्रह्मरंध्र को जमीन पर रखते हैं। फिर दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ लेते हैं। कोहनियाँ जमीन पर रहती हैं, अतः पैर को जांघ पद्मासन की अवस्था में जमीन पर मेरुदंड एक सेतु की तरह चपकाकर स्थित में, और सिर भूमि पर रहेगा। सिर की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि मेरुदंड को अधिकतम विस्तार हो सके, अधिक से अधिक विस्तार हो सके मेरुदंड का। तो ये आपने सरल भाषा में समझ लिया, और नोट्स आपको यही बनाना है, ये ध्यान रखना है ग्रहण संहिता के अनुसार। और समझने के लिए तो और भी मैंने समझाया है। विद्यार्थियों इसका लाभ मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, और इसमें इन्होंने ग्रहण संहिता में तो रोगों को दूर करने वाला मत्स्यासन कहा गया। यही पॉइंट आपको नोट करना है, और लाभ आप अलग से नोट कर सकते हैं विद्यार्थियों कि इस आसन में आंतों तथा अमाशय के अंगों का विस्तार होता है। किसका? आंत और अमाशय के अंगों को विस्तार होता है, तथा यह पेट के सभी रोगों के लिए लाभकारी है। यह प्रदाही एवं खूनी बवासीर को भी दूर करता है। थायराइड ग्रंथ के कार्य को नियमित बनाता है विद्यार्थियों, तथा थाइमस ग्रंथ को भी उत्पीड़ित
कर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्रतिरोध थाइमस ग्रंथि यहाँ है ना सीने के पास, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे। और इस वक्त जैसे कोरोना वायरस वगैरह फैला तो इसको तो ज़रूर करना चाहिए विद्यार्थियों। और सावधानियां भी नोट कर लें, किनको नहीं करना है कि जो हृदय रोगी हों, पेप्टिक अल्सर हो, हार्निया हो, मेरुदंड से संबंधित रोग हो, किसी प्रकार गंभीर रोग से अगर पीड़ित है कोई, तो इस आसन को नहीं करना, इस अभ्यास को नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को भी इसका अभ्यास नहीं करना है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए अगले आसन की तरफ हम बढ़ते हैं, पश्चिमोत्तासन की तरफ विद्यार्थियों समझते हैं इसको। विद्यार्थियों पश्चिमोत्तासन के लिए दोनों पैरों को दंड के समान सीधे फैलाएं, यानी सामने की तरफ एकदम सीधे रहेंगे। फिर घुटनों के मध्य में सिर को लगाना है, ठीक, यानी झुककर, और प्रयत्नपूर्वक हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें। यह श्रेष्ठ योगियों का आसन है, यानी यह अवश्य करते हैं, इसे पश्चिमोत्तासन कहते हैं। यानी इसको मेन बताए हैं कि मेन क्या जो सिद्धासन वगैरह है, लेकिन इसको बताया गया है कि ये वर्ड बता दिए हैं कि श्रेष्ठ योगियों का आसन है। तो आपको क्या नोट करना है कि घृण संहिता के अनुसार कि पश्चिमोत्तासन के लिए दोनों पैरों को दंड के समान सीधे फैलाकर फिर घुटनों के मध्य में सिर को लगाएंगे और प्रयत्नपूर्वक हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ेंगे। यह श्रेष्ठ योगियों का आसन है, ये आप नोट करेंगे। यही सब पॉइंट तो पूछा जाता है, यह श्रेष्ठ योगियों का आसन है, इसे पश्चिमोत्तासन कहते हैं। तो ये आपने घृण संहिता के अनुसार नोट कर लिया होगा। अब विद्यार्थियों मैं आपको नोट करवा दूँ इसके लाभ और हानि, जो कि इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने केवल ये पॉइंट बताया है घृण ऋषि ने कि यह श्रेष्ठ योगियों का आसन है, ठीक। जैसे कि मत्स्यासन में बताया था कि इसे रोगों को दूर करने वाला मत्स्यासन है, लेकिन फिर भी हमने आपको लाभ और हानि नोट करवाई ना। उसी प्रकार आप पश्चिमोत्तासन में भी आप नोट करें। ध्यान से एक एक वर्ड को आप विद्यार्थियों समझेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यह ध्यान दें विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सावधानियां नोट कर लें कि जिन लोगों का शरीर स्थूल है और झुकने के लिए अपने शरीर को झटका नहीं देना है, ठीक। यह ध्यान देना है, जिन लोगों का शरीर स्थूल है उन्हें आगे झुकने के लिए अपने शरीर को झटका नहीं देना है, जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है, ठीक। और विद्यार्थियों किसको नहीं करना है, जैसे रक्तचाप हो, हृदय रोग, स्पेंडिलाइटिस हो व्यक्ति को, और विद्यार्थियों साइटिका हो, यानी साइटिका का दर्द, या स्लिप डिस्क या मेरुदंड संबंधी कोई दोष है तो वह इस आसन को नहीं करेगा। और थोड़ा सा इसमें आप ये नोट कर लें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेट में भी पूछा जा सकता है कि कब ये आसन कर सकते हैं, मतलब उसका उल्टा क्रम पूछा जाता नहीं है कभी कभी। तो देखो पीछे झुकने वाले आसनों, जैसे इस आसन का अभ्यास पीछे झुकने वाले आसनों जैसे सेतु आसन, चक्रासन, भुजंगासन या मत्स्यासन करने के बाद करना चाहिए। उसके बाद आप पश्चिमोत्तासन, तो आप इसका उल्टा काउंटर पोज इसका समझ सकते हैं कि जैसे सेतु आसन किया आपने, या चक्रासन किया, या भुजंगासन किया, या मत्स्यासन किया, उसके बाद इसको पश्चिमोत्तासन आप कर सकते हैं, ठीक। मेन पॉइंट आप नोट करें, ध्यान से आप समझें। और विद्यार्थियों लाभ नोट कर लें कि यह आसन इस प्रकार से नोट करें कि घुटनों के पीछे की नसों का विस्तार करता है। घुटनों के पीछे जब खिंचाव होगा तो विस्तार करेगा नहीं, तथा कूलों के जोड़ों को लचीला बनाता है। और संपूर्ण अमाशय एवं श्रोण प्रदेश के साथ साथ विद्यार्थियों यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, वृक्क, आधिवृक्क की ग्रंथि को शक्ति प्रदान करता है और उनकी मालिश भी करता है विद्यार्थियों। और श्रोण प्रदेश में जमी अतिरिक्त जो चर्बी होती है ना, उसको घटाता है। मूत्र एवं प्रजनन संस्थान के रोगों को दूर करता है, दूर करने में सहायक होता है। यह मेरुदंड के स्नायु एवं मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ाता है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों योग चिकित्सा में इसका उपयोग नोट करें कि मासिक धर्म संबंधी जो अनियमितता होती है, यकृत का कार्य मंद रहता है, मधुमेह, कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस एवं इस्नोफिलिया के उपचार के लिए किया जाता है इसका विद्यार्थियों। यानी यह जो है
योग चिकित्सा में इतना बताया जाता है विद्यार्थियों। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने बहुत अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा और समझा भी होगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यह भी मैं ध्यान आपको बता रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ ग्रहण संहिता के अनुसार इसको नोट करना है, और मैं आदर्श समझा रही हूँ तो उसको आदर्श से नोट करिए और ग्रहण संहिता के अनुसार नोट करिए, जो जितना आसनों में बताया है, क्योंकि उनके मंत्रों के अनुसार ही हम ग्रहण संहिता के हिसाब से ही तो चलेंगे ना। लेकिन अदर भी तो लाभ प्राप्त होते हैं हमें, तो उसको भी साथ में आप नोट करें। अब चलिए विद्यार्थियों मत्स्येंद्रासन समझें। मत्स्येंद्रासन मेन इंपॉर्टेंट आसन है विद्यार्थियों, समझ लें। लेकिन मैं बता रही हूँ ग्रहण संहिता के अनुसार, इसमें नहीं बताया गया, नहीं आप ग्रहण संहिता के अनुसार नोट कर लें। देखो किस प्रकार से करना है, पेट को प्रयत्नपूर्वक पीछे की ओर यथासंभव घुमाकर झुके हुए बाएं पैर को दाहिने घुटने पर रखें, ठीक, और वहाँ दाईं कोहनी को रखें और बाएं हाथ पर मुख को रखें। दृष्टि को भौहें के मध्य में स्थिर कर इसे मत्स्येंद्रासन कहते हैं विद्यार्थियों। जब इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे तो मत्स्येंद्रासन करें। और ये जो है मुख को रखें और दृष्टि कहाँ रहेगी, भौहों के बीच में, ये ध्यान रखना है। एक प्रकार की संभाव्य मुद्रा भी तो इसमें लगाना है। और ये भी विद्यार्थियों ध्यानात्मक आसन है, मत्स्येंद्रासन भी ध्यानात्मक आसन है। चलिए, और विद्यार्थियों इसमें इन्होंने कोई लाभ हानि नहीं बताया है, यानी जैसे बता दें इस सिद्धि के मत्स्येंद्रासन की सिद्धि से ये फल प्राप्त होगा, तो इन्होंने नहीं बताया, ग्रहण संहिता में नहीं बताया गया है। लेकिन आप नोट करें, मैं आपको बता रही हूँ, जो कि ज़रूरी भी है। कहीं भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं भी मतलब कुछ भी मिस ना हो, अच्छे से तैयारी हो सके हमारी। सबसे पहले विद्यार्थियों सावधानियां नोट कर लें, अलग से नोट करेंगे, ये ध्यान रखना है, ग्रहण संहिता में नहीं बताया गया है। महिलाएं अगर 2-3 महीने के गर्भ धारण कर चुकी हैं तो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। पेप्टिक अल्सर, हार्निया या हाइपरथायराइड से ग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन पर ही करेंगे, ठीक। जिन्हें हृदय रोग है उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय से निकलने वाली धमनियों और कशेरुकाओं पर अधिक जोर पड़ता है, ठीक। और विद्यार्थियों साइटिका या स्लिप डिस्क से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन उन्हें यह अभ्यास बहुत सावधानी से करना चाहिए। यानी अगर ये आसन करेंगे तो जिनको साइटिका या स्लिप डिस्क है उनको इससे लाभ तो प्राप्त होगा, किंतु बहुत ही सावधानी से इसको करना चाहिए। तभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि योग शिक्षक के देखरेख में करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। अब लाभ विद्यार्थियों नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। यह आसन यकृत और मूत्राशय को सक्रिय बनाता है, ठीक। और ध्यान से विद्यार्थियों नोट करेंगे आप। अब जिन लोगों के शरीर के भीतर इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है, जिन्हें मधुमेह की बीमारी होती है, यह अभ्यास यानी मत्स्येंद्रासन उनके शरीर में अग्नाशय को सक्रिय बनाकर इंसुलिन के उत्पादन में सहयोग देता है विद्यार्थियों। और इसलिए यह मधुमेह के उपचार के लिए बहुत ही, यानी कि एक प्रकार से आप इसको मेन इम्पॉर्टेंट कहेंगे। ये पूछा भी जाएगा और पूछा भी जाता है, रामबाण दवा इसको कह सकते हैं। मत्स्येंद्रासन मधुमेह में इस अभ्यास में विद्यार्थियों हम शरीर को मोड़ते हैं, जिसके कारण आंतों, आमाशय एवं पाचन संस्थान की मालिश होती है तथा पाचन संस्थान सभी रोगों का निवारण होता है विद्यार्थियों। तो आपने लाभ नोट कर लिए होंगे, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। और थोड़ा नोट कर सकते हैं कि यह आसन अधिवृक्क ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि एवं पित्त के स्राव का नियमन करता है विद्यार्थियों। इतने सारे लाभ हैं, लेकिन कब मिलेंगे, जब आप मत्स्येंद्रासन करेंगे। तो विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा गुप्तासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन और मत्स्येंद्रासन। नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। विद्यार्थियों खुद देखिए, नोट्स तैयार करिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, क्योंकि हमें अपने साथ साथ योग में क्या है कि योग में हम अपने साथ साथ दूसरों को भी तो हमें ख्याल रखना है। यानी हम खुद सीखें, समझें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद विद्यार्थी।